फाइलम का डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक स्मॉल फाइलम है और इसकी 45,000 स्पीशीज़ हैं। इस फाइलम को हम तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकार्डेटा, स्फेलोकार्डेटा और क्रेनिएटा। जो पहले दो फाइला हैं सब फाइला हैं, जैसे यूरोकार्डेटा की एग्जांपल है ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकार्डेट्स को लैंसिलेट्स भी कहते हैं। तो ये दोनों जो सब फाइला हैं इन्हें इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वर्टिब्रल कॉलम जो है इनके अंदर मौजूद नहीं होता। कार्डेट्स जो हैं इनकी कुछ ख़ास खसूसियात हैं। 5 ऐसी खसूसियात हैं जिनमें किसी न किसी स्टेज पे ज़रूर पाई जाती हैं या एडल्ट के अंदर मौजूद होंगी अगर हम ये इन लोअर कार्डेट्स की बात करें, और जो हायर कार्डेट्स हैं उनके अंदर ये उनकी एम्ब्रियानिक स्टेजेस जो हैं उनके अंदर कम से कम मौजूद रहती हैं। तो ये 5 जो खसूसियात हैं उनमें फेरिंजियल स्लिट्स हैं जो कि पहले फ़िल्टर फीडिंग के लिए यूज़ होती थी, बाद में ब्रीदिंग के लिए। नोटोकार्ड जो है ये स्पोर्ट के लिए और लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। डार्सल नर्व कार्ड जो है ये इसमें जो है नर्वस सिस्टम जो है उसकी डेवलपमेंट में यूज़ होता है। टेल जो है वो लोकोमोशन में असिस्ट करती है। और एंडोस्टाइल जो है ये एक म्यूकस सिक्रीटिंग बॉडी है और जिससे फूड को ट्रैप किया जाता है। अच्छा, एंडोस्टाइल जो है वो बाद में आने वाले जो कार्डिएट के ग्रुप्स हैं उनमें थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है, और थायराइड ग्लैंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर उनमें एक जो है ग्लैंड के तौर पे, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास फिर ये थी खसूसियात इनकी। अब इनमें ब्लड जो होता है वो कार्डेट्स के अंदर अनलाइक द वर्म्स जिनमें डार्सल मेन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड की मूवमेंट थी वो डार्सल साइड की तरफ थी, तो इनमें वेंट्रल साइड जो है उसकी तरफ फॉरवर्डली ब्लड को मूव कराया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि या ये ख्याल किया जाता था कि कार्डेट्स जो हैं ये ऐसे वर्म्स से इवाल्व हुए हैं जो कि जिनकी बॉडी जो है वो टर्न हो गई थी यानी मुड़ गई थी अपसाइड डाउन। अब नेक्स्ट इनमें टेल का हमने देखा, जो 5 हमने खसूसियात देखी थी उनमें टेल भी शामिल थी। तो टेल जो होती है इनके अंदर वो यूज़ होती है लोकोमोशन में, और टेल को सपोर्ट कर दो चीज़ें सपोर्ट कर रही होती हैं, नोटोकार्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में टेल जो है वो एक वेस्टिजियल आर्गन के तौर पे मौजूद है होती है। इसके बाद एंडोस्टाइल जो है ये सिक्रीट करता है म्यूकस को, और म्यूकस जो है ट्रैप करता है फूड पार्टिकल्स को फीडिंग के दौरान। हार्ट जो है कार्डेट्स के अंदर उसकी पोजीशन वेंट्रल होती है। आर्थ्रोपोड्स में या इनवर्टिब्रेट्स में हमने देखा था कि हार्ट जो है, ख़ास तौर पे हमने आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखा था कि वो डार्सल इन पोजीशन होता है। नोटोकार्ड की अगर हम बात करें तो नोटोकार्ड जो है ये क्लोजली फिटेड सेल्स पे मुश्तमिल होता है, और इन सेल्स के अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। इस वैक्यूल का मकसद होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करना, और जिसकी वजह से जो है ये एक स्टिफनिंग रॉड के तौर पे काम करता है नोटोकार्ड। और क्योंकि ये स्टिफनिंग जो है प्रोवाइड कर देता है तो ये एनर्जी को सेव करता है, वो एनर्जी जो कि यूज़ होनी थी ड्यूरिंग लोकोमोशन बॉडी को स्टिफन करने के लिए, बॉडी को सख्त बनाने के लिए, वो नोटोकार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है। नोटोकार्ड जो है ये लॉन्गिट्यूडनली इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता इसकी लेंथ वाइज, जबकि वेंट इसकी जो लेटरल सरफेस है वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। इसके बाद जो है इनमें जैसे पहले डिस्कस किया जा चुका है कि कार्डेट्स के अंदर 3 सब फाइलम हैं, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा या फिर क्रेनिएटा। पहला फाइलम जो है इन सब फाइलम इनके अंदर वो है यूरोकार्डेटा यानी ट्यूनिकेट्स और सी स्क्वर्ट्स। ट्यूनिकेट्स या सी स्क्वर्ट्स जो है वो इनका पहला फाइलम है। अब यूरोकार्डेट्स जो होते हैं उनके
अंदर जो है एक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग मौजूद होती है जिसे ट्यूनिक कहते हैं। ट्यूनिक जो है इसे सिक्रीट करता है एपिडर्मस, और ये जो है ट्यूनिक जो है इनमें जो है प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ होती है। यूरोकार्डेट्स जो हैं ये, इनका एक सिरा जो है वो अटैच्ड होता है, एक अनअटैच्ड होता है, और दो इनमें ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। तो इनका जो अनअटैच्ड एंड होता है उसमें दो ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, जिससे एक जो है वाटर इनलेट के तौर पे काम करती है, यानी पानी को जानदार के अंदर दाखिल करने के लिए यूज़ होती है, जिसे हम ओरल साइफोन कहते हैं। और एक एक्सक्रंट ओपनिंग होती है जिससे वाटर जो है वो इनकी बॉडी से बाहर निकलता है, जिसे हम एट्रियल साइफोन कहते हैं। ज़्यादा ओबियस इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी जो ज़्यादा वाज़ेह होती है यूरोकार्डेट्स के अंदर, वो दो हैं। एक फेरिंक्स है, और फेरिंक्स इनमें जो है वो बहुत बड़ा होता है, और यानी वो यहाँ से जो है स्टार्ट होके नियर द हेड से तकरीबन आगे जो है तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है फैला होता है। और इनके अंदर फेरिंक्स के बाहर एक कैविटी होती है जिसे एट्रियम कहा जाता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन जो है इनमें वो उसमें अमोनिया जो है वो तो डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करेगा। कुछ अमीबॉइड सेल्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो यूरिक एसिड को जो है सिक्रीट करते हैं इनकी इंटेस्टाइन के अंदर। और इसके अलावा इनके अंदर पाइलोरिक ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड्स जो होते हैं या इंटेस्टाइन के बाहर की तरफ होते हैं। अब इनमें तीन तरह से फिर ये सिक्रीशन होती है, अमोनिया की डिफ्यूजन के ज़रिए, और ये अमीबोइड सेल्स के ज़रिए, और तीसरा पाइलोरिक ग्लैंड्स के ज़रिए। रिप्रोडक्शन जो है इनमें, तो इनमें जो है डेवलपमेंट के बाद एक टेडपोल लाइक लार्वा इनके अंदर बनेगा। यह टेडपोल लाइक लार्वा जो है ये फीडिंग नहीं करता, फ्री स्विमिंग होता है। उसके बाद इसमें 180 डिग्री रोटेशन होती है, और ये 180 डिग्री रोटेशन जो है इसके नतीजे में जो इसका ओरल साइफोन है वो अपोजिट हो जाता है पेपिली के, और इसके नतीजे में जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो भी इनमें यू शेप्ड हो जाती है। तो ये इसमें जो इनकी ये 180 डिग्री की रोटेशन होती है उसमें एट्रियल साइफोन जो है वो अपोजिट नहीं आता पेपिली के, बल्कि इनका जो ओरल साइफोन है वो अपोजिट आ जाता है पेपिली के। नेक्स्ट है इसमें जो है सिफेलोकार्डेटा, इनका जो फाइला है सिफेलोकार्डेटा जो है, स्पेलोकार्डेटा को लैंसिलेट्स कहते हैं। इसके अलावा जो है इनमें वो तमाम कार्डेट करेक्टर्स जो हैं थ्रू आउट द लाइफ मौजूद रहते हैं, जो ऊपर हमने जिक्र किया 5 कार्डेट करेक्टरिस्टिक्स का, यानी फ्रिंजियल स्लिट्स, नोटोकार्ड, डार्सल हालो नर्व कार्ड, यानी ऐसा नर्व कार्ड जो अंदर से खाली होता है। इन्वर्टिब्रेट्स में वो सॉलिड होता है, लेकिन इनमें वो हालो होता है। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल, ऐसी टेल जो एनस के बाद जो है वो शुरू होगी, और एंडोस्टाइल, वो सारे करेक्टर्स जो हैं इनमें थ्रू आउट द लाइफ मौजूद रहते हैं। मिसाल है इनकी एम्फियोक्सस। दो जेनरा इनमें मौजूद हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और जो है ए सिमिट्रन। 45 स्पीशीज़ जो हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। एग्जांपल, इन्हें लैंसिलेट्स भी हम कहते हैं। बॉडी इनकी जो है ट्रांसपेरेंट होती है, यानी शफाफ होती है, जिससे इनके वी शेप्ड बॉडी मसल्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। नोटोकार्ड जो है इनमें हेड से लेके टेल तक फैला होता है, जिसकी वजह से इन्हें स्फेलोकार्डेट्स कहते हैं। और ज़्यादातर ये जो है फिल्टर फीडिंग पोजीशन में जो है पाए जाते हैं, यानी इनका जो है ये बैरीड होते हैं सैंड के अंदर, और इंटीरियर पोर्शन जो है इनका वो बाहर निकला होता है। MCQs ऑफ फाइलम कार्डेटा। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ इनवर्टिब्रेट कार्डेट? ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकार्डेट्स, बोथ या नन? तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ स्पीशीज इन कार्डेटा इज 45,000, 46,000, 47,000 या 48,000? तो इसका राइट ऑप्शन है 45,000। 3 मेंबर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकार्डेटा आर कॉल्ड लैंसिलेट, ट्यूनिकेट्स, कोरोना या लोफोफोरेट्स? तो इसका राइट ऑप्शन है ट्यूनिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 4,
विच क्लास ऑफ यूरोकार्डेट्स लैक्स अ सेलुलोज ट्यूनिक? एसिडाइएसिया, अपेंडिक्यूलेरिया, थैलिएसिया या नन? तो इसका राइट ऑप्शन है अपेंडिक्यूलेरिया। क्वेश्चन नंबर 5, structure that connects members of a colony in Ascidians is stolon, stalk, coelom या neomostome? तो इसका राइट ऑप्शन है stolon। 6, body of cephalocardate is dash like birds, reptiles, amphibians या fish? तो राइट ऑप्शन है fish। Question number 7, slime glands are present in hagfishes, lampreys, both या none? तो इसका राइट ऑप्शन है hagfishes। Question number 8, class of lampreys is chondrichthyes, osteichthyes, petromyzontida या मैक्सिनी? तो इसका राइट ऑप्शन है पेट्रोमाइजोन्टिडा। पेट्रोमाइजोन्टिडा जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, in actinopterygiae pneumatic sacs function as swim bladder, fins, gills या operculum? तो इसका राइट ऑप्शन है swim bladder। Question number 10, notocard arises from roof of embryonic head, heart, gut या eyes? तो इसका राइट ऑप्शन है gut। Question number 11, some chordates have developed dash in pharyngeal pouches for gas exchange, gills, lungs, spiracles या none? तो इन्होंने pharyngeal pouches के अंदर गिल्स जो हैं वो डेवलप किए हैं गैस एक्सचेंज के लिए। Question number 12, in eukaryotes tunic is made up of proteins, salts, cellulose या all? तो इसका राइट ऑप्शन है all। Question number 13, tunic is dash tissue like covering in eukaryotes, connective tissue, epithelial tissue, nervous tissue या मस्कुलर टिश्यू? तो ट्यूनिक जो है वो कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग होती है जो कि यूरोकार्डेट्स के अंदर मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 14, फेरिंजियल स्लिट्स इन फेरिंक्स ऑफ ट्यूनिकेट्स आर कॉल्ड स्टिग्मास, ग्लोमेरुलस, गिल्स या एट्रियल साइफोन? तो इन्हें जो है स्टिग्मास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्यूनिकेट्स हार्ट लाइज एट द बेस ऑफ फेरिंक्स, इसोफेगस, लंग्स या स्टमक? तो इसका राइट ऑप्शन है फेरिंक्स। क्वेश्चन नंबर 16, members of cephalochordata are called wheel animalcules, lanceolates, lampshells या none? तो इसका राइट ऑप्शन है lanceolates। 17, most of cells in cephalochordates notocard are dash cells, nerve cells, lymph cells, blood cells या muscle cells? तो इसका राइट ऑप्शन है muscle cells। Question number 18, in cephalochordates digestion is extracellular, intracellular, both या none? तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। क्वेश्चन नंबर 19, बॉडी मसल्स इन एम्फियोक्सस आर डैश शेप्ड, यू, वी, डब्ल्यू या एक्स? तो इसका राइट ऑप्शन है वी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 20, colonies in Ascidians are dash shaped, स्टार, मून, सन या ट्री? तो इनकी कॉलोनीज जो हैं वो स्टार शेप्ड होती हैं, स्टार शेप्ड होती हैं कॉलोनीज। तो ये राइट ऑप्शन है। 21, साल्प्स आर नाउ बिकमिंग मोर कॉमन इन सदर्न ओशंस एज दे कैन विथस्टैंड हाई पीएच, ऑक्सीजन, सेलेनिटी या टेम्परेचर? तो ये साल्प्स जो हैं ये ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर जो है उसे विथस्टैंड कर सकते हैं और ये वहाँ पे करील को रिप्लेस कर रहे हैं।